विभाव ज्ञान। हम कहेंगे ज्ञान में ये जो बताते हैं एक स्वभाव ज्ञान होता है और एक विभाव ज्ञान। इस स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान से कहना है कि स्वभाव ज्ञान कौन सा है कि जो ज्ञान इंद्रिय रहित होता है, असहाय होता है, वह कैसा है? स्वभाव। उसको क्या कहा? क्या कहा? इंद्रिय रहित है। जो इंद्रिय रहित है कैसा है? इंद्रिय रहित है। और कैसा है? असहाय है। कौन है? स्वभाव ज्ञान। उसका नाम क्या है? स्वभाव। इंद्रिय किसको कहते हैं? जो है ना स्पर्श, रसना, घ्राण, मतलब आँख, नाक, कान, ये सब क्या है? इंद्रिय। ये कौन है? इंद्रिय। अपन को क्या लगता है? अपन आँख से देखते, किससे देखते? आँख से देखते। आँख से देखते कि आँख के अंदर ज्ञान है उससे देखते? किससे देखते? ज्ञान से देखते। मैंने बोली ज्ञान से तो ज्ञान से, सबने बोली आँख से तो आँख से। देखते किससे? पर कान से सुनते कि फिर कान के यहाँ ज्ञान है उससे सुनते? अच्छा देखो, ये शरीर मर गया। शरीर मर गया मतलब आत्मा निकल गई। जैसी आत्मा निकली तो आत्मा निकलने के बाद आँख है कि नहीं? कान है कि नहीं? तो जोर से चिल्लाओ किसी के पास जाके, अरे मेरी बहू काय मर गई है? कान में जाके किसको चिल्लाए? बहू को चिल्लाए। जैसे बहू को चिल्लाए तो बहू सुनेगी क्या? उसमें बहू है कि चली गई? कहाँ चली गई बहू? क्योंकि उसमें से कौन निकल गया? आत्मा निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे मतलब क्या हुआ कि कान से नहीं सुनते, कान के अंदर अपना ज्ञान है सर्वांग,
दलनान में क्या रखिए, टब भर के रखिए। दलनान में टब भर के रखे और ऊपर से क्या हुआ, चंद्रमा चमक रहा था। ये अपनी टीम दिख रही थी, ये अपनी स्लिप दिख रही थी। तो जैसे अपनी स्लिप दिख रही थी या टीम दिख रही थी, तो स्लिप टीम दिखते ही कौन दिखता है, चालू स्लिप और टीम दिखते ही क्या क्या दिखता है, कहाँ दिखता है, पानी के अंदर, पानी में दिखता है। कहाँ दिखता है, पानी में। इस टाइल्स में कौन दिख रहा है, ऊपर की स्लिप भी दिख रही, पंखा भी दिख रहा। तो क्या चालू करते हैं, पंखे की बटन चालू करते। जिनवाड़ी यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। ऊपर जाओ ना तो भगवान के दर्शन करो, तो थोड़े दूर से करो तो कौन देखते हैं, पूरी बेदी भी दिखती है। बेदी कहाँ दिखती है, फर्श पे दिखती, कहाँ दिखती है, फर्श पे दिखती है। तो फर्श पे दिखती है, या पंखा दिखता है। तो पंखा दिखता है तो अपन क्या करते हैं, पंखा तो अपन तो ऊपर ही मानते हैं। पंखा ऊपर मानते कि नीचे मानते, ऊपर मानते। कहाँ मानते, नीचे। नीचे पंखा है, नीचे हवा देगा कि ऊपर का पंखा हवा देगा, ऊपर का। ऊपर का पंखा हवा देता है कि नीचे का पंखा हवा देता है, ऊपर का पंखा हवा देता है ना, नीचे का तो हवा नहीं देता। नीचे का हवा देता है क्या, नहीं देता। ऐसे अपने अंदर भी एक क्या हो रहा है कि अपने अंदर भी एक हवा पंखा झलक रहा है। कौन झलक रहा है, और उसमें हवा भी झलक रही है। पर अपने को ऐसा लगता है कि इस हवा ने हमको सुखी कर दिया, इस धूप ने हमको सुखी कर दिया, इन गर्म कपड़ों ने हमको सुखी कर दिया। जब ठंड लगती है तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ तो ओढ़ लो, कुछ नहीं तो पैर तो गर्म कर लो, है ना। पैर गर्म करके जो एक बार बैठे तो फिर क्या नहीं होता, उठने का मन ही नहीं करता। आए समझ में। तो अपन ने किससे जाने, इंद्रियों से जाने कि इंद्रिय रहित ज्ञान से जाने, ज्ञान से जाने, किससे जाने, ज्ञान से जाने। तो आंख देख रही है, तो आंख देख रही है कि आंख में जो उपस्थित ज्ञान है वो देख रहा है। तो कहाँ झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है। कहाँ झलक रहा है, ज्ञान में झलक रहा है ना। वो एक बार बात हुई थी अपनी, एक पनडुब्बी थी, पनडुब्बी कहाँ चली गई, समुद्र के अंदर। अब समुद्र के नीचे गई तो वहां पे बहुत सारे पनडुब्बी में, जहाज पनडुब्बी होती ना, तो उसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए। कौन बैठे हुए थे, यात्री। अब पनडुब्बी में यात्री बैठे थे तो वहां पे क्या थे, गोल गोल सर्कल थे, काय के, कांच के, खूब मजबूत कांच के, अच्छे मजबूत। अब वो जब उस सर्कल में से क्या हुआ कि एक्टोपस दिख रहा, मछली दिख रही, बड़ी बड़ी भेल मछली दिख रही। और जब भेल मछली दिख रही हो तो वो जो वेल कहते कि वेल कहते हैं ना, तो वो वेल मछली दिख रही हो तो उसको देख के कितने व्यक्ति डर जाएंगे, जिसको ये नहीं पता कि कांच लगी, जिसको ये नहीं पता हो कि वो कांच है तो वो क्या करेंगे, डर जाएंगे। क्यों डरेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो अंदर गया। उनको क्या नहीं मालूम, वहां पर उनको ये नहीं पता कि ये तो कौन है, कि ये तो कांच है और इससे हम कैसे हैं कि हम इससे सेफ हैं। ऐसे हमारे घर कितने भी आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, रोग आ जाए, पीड़ा आ जाए, तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, और वो सारी पीड़ा जो है, वो सारी पीड़ा जो है किसमें प्रवेश नहीं करती, वो सब बाहर वेल मछली, कौन सी मछली, वेल मछली। वो वेल कहाँ पर है, बाहर। तो वेल ने आके यूं ठूसा मारा, पर किसको मारा, कांच को। कुछ हुआ क्या पनडुब्बी को, ऐसी अपनी पनडुब्बी कहाँ है, अंदर। और यहाँ पे किसी ने ठूसा मारा, तो किसको मारा, कांच को मारा। किसको मारा, कांच को। कांच में से अपने को थोड़ा सा दिख गया कि अच्छा जी मेरे पे क्या कर रहे, इतना प्रतिकूल व्यक्ति, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कांच लगी है। क्योंकि कांच से ना बाहर जा सकते हैं ना बाहर का अंदर आ सकता। योग लेकिन वैसे ही काम है? करता है ना। लेकिन अंदर से बवाल उठाते, बवाल क्या करते, बवाल उठाते। अब वहां से कोई मछली लड़ती हुई नजर आ रही हो अपने को, तो अपन क्या करते हैं कि अपन समझाएं
कहाँ पे है? बाहर। अब कहें कि पनडुब्बी के बाहर बहुत धन दौलत दिख रही है। समुद्र के अंदर में कितने रत्न होते हैं ना, तो बहुत सारी रत्न राशि दिख रही है, अच्छा धन का खजाना दिख रहा है। लेकिन एक शर्त है कि जाओगे तो बाहर जा नहीं सकते और बाहर की चीज अंदर आ नहीं सकती। ऐसे वो अपने पास बाहर में बहुत धन दौलत हो गई, बहुत संपत्ति हो गई, बहुत वैभव होगा, पर अपन कहाँ है? पनडुब्बी के अंदर प्रभुत्व हो गया। कहाँ है अपन? पनडुब्बी के अंदर। अब यदि वो उस पनडुब्बी को किसी ने राज सिंहासन पर बिठा दिया, किसमें बिठा दिया, और सब क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी पनडुब्बियां आगे खड़ी हैं, उसका सम्मान कर रही हैं, लेकिन अपन कहाँ हैं? किसका सम्मान हो रहा? पनडुब्बी का। अपना हो रहा क्या? कैसे ये किसका सम्मान होता है? इस पनडुब्बी का। किसका? पनडुब्बी। अपन कहाँ है इसके अंदर? तो कोई बहुत अपमान कर रहा है, तो भी किसका अपमान हो रहा है? पनडुब्बी का। पनडुब्बी का। अपना अपन कहाँ है? अंदर। मतलब हम ऐसे इसलिए कहा इसको कि इंद्रिय रहित देखने पर, किससे रहित देखने पर, लेकिन हम कैसा नहीं देखते? हम इंद्रिय रहित नहीं देखते। इसलिए क्या होता है, जल्दी से हमको किसी ने बहुत एक दो लोग ने पूछ लिया, अरे वाह वाह वाह, तो अपने कहा वाह मेरी तो बहुत चलती है यहाँ पे, और अपन क्या बन गए? जिसने मान लिया तो उसका मन वचन काय से उपयोग से अपन उसकी सहयोग करेंगे, और जिसने नहीं माना और भुकड़ के बैठेंगे। हाँ, है ना? अपन अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं और किसी ने देख लिया तो क्या नकल मार रहे हैं। वो भी पनडुब्बी, तुम भी पनडुब्बी, क्या नकल मारेंगे? तुम्हारी इंटेलिजेंस ही बाहर है ना, उनकी इंटेलिजेंस ही बाहर है। जैसे तुम्हारी पनडुब्बी अंदर है, ऐसी उनकी भी पनडुब्बी अंदर। तो अपन किसी को क्या करते हैं कि अपन अपने को इंटेलिजेंट मानने लगते हैं, दूसरे को ऐसे ही मानने लगते हैं, गधा बेवकूफ, है ना? तो कहना है कि वास्तव में देखिए तो अपने को अपनी पनडुब्बी देखना आना चाहिए ना, कि पनडुब्बी में ये पनडुब्बी है और इस पनडुब्बी में ये संसार रूपी समुद्र है, इस संसार रूपी समुद्र में ये पनडुब्बी है, और इस पनडुब्बी में बाहर बहुत सारे गहने खजाने दिख रहे हैं, बहुत कपड़े दिख रहे हैं, बहुत ठंडी गर्मी दिख रही है, लेकिन हम अंदर कहाँ हैं? हम तो पनडुब्बी के अंदर हैं। बहुत सारे जीव दिख रहे हैं, बहुत सारे पशु पक्षी दिख रहे हैं, बहुत सारे लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हम तो पनडुब्बी के अंदर। तो बहुत धन संपत्ति हो जाए तो अभिमान नहीं, और धन संपत्ति नहीं दिख रही हो तो कौन सा घाटा हो जा रहा है? बहुत सारी धन संपत्ति नहीं दिख रही, जैसे पनडुब्बी अंदर, और एक मछली ने बहुत सुंदर ड्रेस पहन के आ गई और एक मछली ने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी और वो बहुत खुदा कर रही है, तो अपन देख के क्या देखते, ओ इसने इतनी सुंदर ड्रेस पहनी, ओ इसने इतनी सुंदर ड्रेस पहनी, ऐसा देखेंगे? क्या देखेंगे उसमें? क्या देखेंगे? वो तो सब बाहर है ना। ऐसी कोई कहे कि ये इधर अंदर थी और बाहर क्या कि बहुत सुनहरी बहुत सुंदर मछली दिख रही है ना? तो वो बाहर दिख रही है, तो वो बाहर है कि अंदर है? ऐसी कोई कहे कि मेरी बहुत सुंदर पत्नी है, मेरे बहुत सुंदर पति हैं, मेरे बहुत सुंदर घर वाले हैं, तो वो सब कहाँ है? वो सुनहरी मछलियाँ कहाँ है? कहाँ है वो सब? बाहर। तो जब उसको कहाँ किसको नहीं देखते कि उस अंदर वाली पनडुब्बी को नहीं देखते, पनडुब्बी के अंदर वाले जो व्यक्ति है वो उसको अपने आप को नहीं देखता, तो वो बाहर सुनहरी मछली में रीझ जाता है, बह जाता है ना? जो अपने किसको कि अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं देखता है कि मैं तो हमेशा कहाँ रहने वाला हूँ, तो अंदर ही रहने वाला, मैं कभी कहाँ नहीं गया कि मैं कभी बाहर गया ही नहीं, तो वो कहाँ रीझेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ उसका वो होगा कि वो बाहर नहीं रीझने वाला नहीं, वो कहाँ रहेगा कि वो अंदर रहने वाला। बताओ, वो अंदर रहने वाला व्यक्ति बाहर के ऑक्टोपस के एक पैर को भी पकड़ने के लिए, एक उंगली को भी ऐसे स्पर्श करने की कोशिश करे, कर सकता है? वो कहाँ रहता है? क्योंकि वहां कौन है? वहां तो कांच है। तो अंदर का अंदर रहता है, बाहर का बाहर रहता है। अंदर कभी भी बाहर को छू नहीं सकता, बाहर वाला कोई अंदर को छू नहीं सकता। तो हमने किसको
सफलता चल रही, सब कुछ चल रहा, पर कहाँ चल रहा? अंदर चल रहा है। तो अपन बाहर कुछ भी करना चाहे, धन दौलत देखकर करना चाहे, धनहीनता देखकर करना चाहे, बहुत संपत्ति देखकर करना चाहे, बहुत सुंदर सुंदर व्यक्तियों को देखकर करना चाहे, बहुत सुंदर कपड़ों को देखकर करना चाहे, लेकिन अपन वहां से निकल सकते हैं क्या? निकले तो और क्या होगा? पानी ही पानी है चारों तरफ। क्या है चारों तरफ? जलमग्न है हम, संसार मग्न। कहाँ मग्न है हम? संसार मग्न है। यहाँ छह द्रव्य है चारों तरफ। चारों तरफ क्या है? छह द्रव्य हैं, और हम अपनी सत्ता में बने हैं, इसमें बढ़िया है। हम अपनी सत्ता से बाहर निकले तो क्या होगा? हमारा अस्तित्व ठीक हो जाए। आए समझ में कि हम कहाँ हैं? कि हम तो पनडुब्बी के अंदर। खूब रत्न राशि दिखती रहे, लेकिन पनडुब्बी की कांच से हमको वो दिख रही है। ऐसे इस कांच से हमको दिख रहा है इतनी संपत्ति वाले व्यक्ति, और इतने गाड़ी वाले व्यक्ति, और इतनी सुंदर घर वाले परिवार वाले व्यक्ति, और इतने सुंदर व्यवहार वाले व्यक्ति, इतने सुंदर गुणों वाले व्यक्ति, इतने सुंदर क्षयोत्सम वाले व्यक्ति, सब कहाँ है? मतलब वहाँ पर पनडुब्बी के अंदर, वहाँ पे क्या है कि सर्प, अजगर और बहुत सारी चीजें हैं, मछली अलग रहते हैं ना, बहुत प्रकार के सर्प रहते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, शेषनाग वगैरह जो होते हैं, उनके पास खूब सारे रत्न है, और वो रत्न को संभालना जानते हैं। और अपन कहाँ से देख रहे हैं? अंदर से देख रहे हैं। अंदर से देख रहे हैं तो अपन किसको? और इसको ऐसे रत्न संभाल लेना चाहिए, इसको ऐसे रख लेना चाहिए, फिर इसको ऐसे छुपा देना चाहिए। और अपन अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं? आवेशित हो रहे, आवेशित हो रहे। अपन बाहर कर सकते हैं क्या कुछ? बाहर कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। हम सेफ हैं, अप्रभावित हैं, सुरक्षित हैं। किससे सुरक्षित हैं? कि हम बाहर की सारी चीजों से सुरक्षित। बाहर जो कुछ भी है उससे हमारा स्वभाव कैसा है? एकदम सेफ। किसी का खूब क्षयोत्सम है तो अपन अच्छा कुछ नहीं आ जाएगा, आता ही नहीं है, और आने की जरूरत ही नहीं। आया? अपन मोबाइल में देख रहे हो, अरे ऐसा कितना बढ़िया व्यक्ति था जिसके दिमाग में ऐसी सर्कल चल रही थी और उसने मैथ्स ऐसे सॉल्व कर लिया, मेरा मैथ्स ही सॉल्व नहीं होता। कहाँ का गोबर दिमाग, जबरदस्ती अपने को गोबर दिमाग मान के रो रहे। वास्तव में देखें तो वो कहाँ था? कि वो सब कहाँ था? कि कोई मछली है, कोई नाग है, कोई शेष है, वो सब बाहर क्या कर रहे हैं? मतलब हमको हमारे इस शरीर के अंदर, हमारी पनडुब्बी में हम बैठे हुए हैं, और उसमें से ये सारी चीजें हमको झलक रही। क्या हो रही है? हमको ये झलक रही। अब ये झलकते हुए पदार्थ सर्वांग में है। कहाँ है हम? सर्वांग में है।
क्रॉस कर जो दो। सीमा को लांघ जाए, बॉर्डर को लांघ जाए, जो बॉर्डर को क्रॉस कर जाए, उसको क्या हम बोलते हैं? घुसपैठ। तो हमारी सीमा कहाँ है? कि हमारे चैतन्य में हमारी सीमा है। लेकिन हम इसमें किसको घुसा लेते हैं? बीमारी को, दुखी को, अमीरी गरीबी को, और होशियारी चतुराई को, जाति कुल को, ना जाने किस किसको घुसा लेते हैं। और घुसाए तो क्या हुआ? जैसे हमने उसको घुसाए और हम क्या हुए? हमारा विनाश होने लगता है। हम अंदर से आंदोलित रहते हैं, और क्या आंदोलन छिड़ जाता है। क्या छिड़ जाता है? युद्ध छिड़ जाता है, गन निकल जाती है ना, भाले निकल जाती है। क्यों निकल गए गन, क्यों निकल गए भाले? क्योंकि आपने क्या नहीं किया? हमने घुसने दिया घुसपैठों को। हमने पेट कर जाएंगे ऐसा मान लिया। सेल्फ साधन जिभ्यास्त्र। यदि सब अपने अपने में है ऐसा मान ले, तो घुसने क्या दिया? और घुसता है ही नहीं, पर घुसने वाला मान लिया। ये गलती। हम घुस सकते हैं और वो हमारे अंदर घुस सकते हैं, और हम उसके अंदर घुस सकते हैं। मोबाइल हमको मजा दे सकता है, और हम मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। मोबाइल हमको मजा दे सकता है, और हम मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। खाने में हम मजा ले सकते हैं, लड्डू हमको मजा दे सकता है, और हम लड्डू को बना सकते बना सकते हैं। ये क्या हुआ? मजा कहीं से और देख जबकि कहीं से। सुख जो था, हमारा सुख कहाँ मिलता? हमारे में मिलता। और हमने कहाँ घुसपैठ किसको घुसा दिए? हम इन व्यंजनों को, इन सारी चीजों को क्या कर दिया? अपने अंदर घुसा दिया, है ना? क्या मजा देता? घेवर मजा देता कि मैसूर पाक, नारियल का, किसका? किसका मजा देता? चिप्स मजा देती? कौन सी चिप्स मजा देती? कद्दू की। कौन सी चिप्स मजा देती? कि ज्ञान की चिप्स मजा देगी, कि और कोई चिप्स मजा दे सकती? ज्ञान की मजा देती। पर हम क्या मानते हैं? बाहर हमको कुछ हो गया, इसलिए मोटे दुबले होते रहते हैं। बाहर घुसपैठ देख लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? दुबले हो जाते हैं। हम देखते हैं कोई नहीं घुसा, मोटे हो जाते हैं। आए समझ? इसलिए कहा है ना। चलिए, इसमें टाइम हो गया। इसमें अपना था, अपन इसको कल पढ़ लेंगे। और है ना, इसमें नीचे लिखा है समय भैया, इसलिए कोई मत विज्ञान के मारा वेद वाला बहु एक बहुवेद एक वेद। क्षिप्र मतलब होता है जल्दी, और अक्षिप्र मतलब होता है धीरे, मंद। मंद। अनिश्रित का अर्थ होता है छुपा हुआ, और निश्रित का होता है उजागर, है ना। तो अवग्रह होता है, तो अवग्रह होता है तो जल्दी भी होता है और धीरे भी होता है ना। अपना जो ज्ञान है वो जान लेता है। तो अपन ने जैसे वहां से पनडुब्बी से देखे, तो एक प्रकार की मछली देखी कि कई प्रकार की देखी? अच्छा, कई प्रकार की देख ली तो जल्दी देख ली कि धीरे देखी? कई बार जल्दी भी देख लेते हैं और जल्दी देखे तो क्षिप्र, जल्दी देखे तो क्षिप्र, और धीरे धीरे देखे तो अक्षिप्र। मछली घर है ना वहाँ भगवान में, वहाँ पे सुनहरी मछली होती है, कई प्रकार की मछली होती है। मछली भी देखने में देखो तो बड़ी सुंदर सुंदर होती है। तो वो कई प्रकार की देखे तो बहुविध। कैसी देखे? बहुविध। और एक ही प्रकार में बहुत सारी देखे तो बहुविध, है ना। जैसे कल देखे थे ना, शक्कर दाल चावल है, तो दाल का ढेर, चावल का ढेर, बहुविध। ज्ञान में मतलब ज्ञान को सोचो कि इतने प्रकार की वस्तुएं एक साथ जान लेते, अपने को समझ में ही नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक यही करते रहते हैं। कपड़े की चई देखते हैं तो एक साथ कपड़े देख लेते कि नहीं, और अलग अलग प्रकार के कपड़े भी देख लेते। तो ऐसे क्षिप्र मतलब क्या होता है? जल्दी देखते। कैसे देख लेते हैं? जल्दी। और अक्षिप्र मतलब क्या होता है? अग्रह मतलब क्या होता है? मात्र
क्षिप्र और अक्षिप्र, क्षिप्र और अक्षिप्र। वहां पे थी क्वांटिटी और यहाँ पे है टाइम मैनेज। आया? मतलब ज्ञान इतना शार्प है कि वो अधिक क्वांटिटी में भी देख लेता है और जल्दी भी देख लेता है। मेरा तो स्लो स्लो देखता है। ऐसा लगता है ना? अपन को जो चीज जानने की इच्छा रहती है अपन वो नहीं जान पाते ना, तब ऐसा लगता है। पर वास्तव में देखें तो मन क्या कर रहे हैं कि प्रति समय देख रहे, एक साथ इतनी कुर्सी देख ले रहे, एक साथ इतनी चटाई देख ले रहे, एक साथ स्टूल देख ले रहे, एक साथ इतने बेंचेस देख ले रहे, एक साथ इतने व्यक्ति को देख ले रहे। और कैसे देख ले रहे? जल्दी देख ले रहे, प्रयोजन बहुत देख ले रहे, जल्दी 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 अभ्यास कर ले रहे, कई बार जल्दी ईहा कर लेते हैं और जल्दी से उसका अवॉइड कर लेते, निर्णय भी कर। जैसे इतने लोग बैठे, वहां से आते हुए कोई नजर आया, छोटे चाचा आ रहे, आज छोटे चाचा जल्दी आ रहे, आज छोटे चाचा बैठ गए, तो जल्दी से क्या हो गया कि बिल्कुल क्विक चाचा आ रहे बैठे, ठीक, ऊपर जा रहे शायद नहीं, नीचे बैठ रहे, ऊपर आ रहे, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये निर्णय अवॉइड हो गया। क्या हो गया? अवॉइड। और अवॉइड के बाद फिर क्या हो गया? धारणा में आ गया कि हाँ वो तो है। तो ये क्या हो गया? धारणा में आ गया। क्या आ गया? वो धारणा में आ गया। आए समझ में? तो बहुत सारी चीज का हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होता है, पर हम कोई विशेष चीज जानने में चाहते हैं ना, तो अपने को लगता है कि हमारा ज्ञान अच्छा नहीं। विशेष अच्छा ही लगता है। हाँ, नोट है तो कल नोट की बात चलेगी ना, कितने प्रकार के नोट पता अपने, जितने निकले हैं उतने पता, और एक साथ देख लेते कि नहीं